नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है वी स्टडी पाथ पर। आज हम सभी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ 2022 के नोबेल विजेताओं के बारे में यानी नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के बारे में पढ़ेंगे और उनको इसी वीडियो में याद करेंगे। तो चलते हैं नोबेल प्राइज़ 2022। जो नोबेल प्राइज़ है इसकी शुरुआत 1901 से शुरू हुई थी तथा हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज़ जो है ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: शांति क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और अब की बार कुल 10 व्यक्तियों व 2 संस्थाओं को नोबेल अवार्ड दिए गए हैं, मतलब दिए जाएंगे। 2022 का शांति का नोबेल 2022 का शांति का नोबेल एक व्यक्ति और 2 संस्थाओं को दिया गया है। तो पढ़ते हैं इनको। एलिस बियालियास्की, ये 1980 से लगातार लोकतांत्रिक आंदोलन मानवाधिकार के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बेलारूस में भी लोकतंत्र नहीं है, ये इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बेलारूस में भी लोकतंत्र लागू हो जाए। मेमोरियल यह है रूस की संस्था है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, इसको भी नोबेल अवार्ड मिला है। यह संगठन रूस में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है, इसलिए इसे शांति का नोबेल दिया गया। ठीक है, अब जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था, इसमें इस संस्था ने रूस की जनता की बहुत मदद की। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यह यूक्रेन का संगठन है। इस संगठन की स्थापना 2007 में यूक्रेन में हुई थी। रूस के आक्रमण के बाद इस संगठन ने यहाँ की जनता के हित में काम किया तथा यहाँ मानव अधिकार के लिए मजबूती से खड़ा रहा, इसलिए इसे भी शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया है। और इसको याद करने की ट्रिक है, शांति 2022 में 42 की होकर रूस मेमोरियल जाकर यूक्रेन की सिविल सेवा ज्वाइन करेगी। यानी देखते हैं शांति, यहाँ पर शांति से हम समझेंगे शांति के क्षेत्र में दिया गया है अवार्ड और 2022 में। और 42 का मतलब एलिस बियालियास्की और रूस मेमोरियल मतलब रूस की मेमोरियल संस्था को भी अवार्ड दिया गया है। और यूक्रेन की सिविल फोर्स सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आ गया 2022 का साहित्य का नोबेल। 2022 के साहित्य के नोबेल की विजेता है एनी एनॉक्स, ये फ्रांस से संबंधित है। इनको यह अवार्ड समाज में फैली सामाजिक असमानता को लेकर, समाज में फैली हुई जो असमानता फैली हुई है समाज में, उसको लेकर ये लेखन कार्य करते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताएं न रहे। ठीक है, मतलब सभी लोग बराबर हो जाए, इसके लिए लेखन कार्य करते हैं। ट्रिक है इसकी याद करने की, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। साहित्य का विकास एनी एनॉक्स, यानी साहित्य यहाँ से हम समझेंगे यह है साहित्य क्षेत्र में दिया गया है। और एनी एनॉक्स का मतलब है कि एनी एनॉक्स को यह अवार्ड दिया गया है, इससे हमको यह याद आ जाएगा। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। 2022 का चिकित्सा का नोबेल, जो 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया वो दिया गया है स्वाते पेबो को, ये स्वीडन के हैं। इनको यह अवार्ड विलुप्त होमिनन और मानव विकास के जीनोम संबंधित खोज के लिए दिया गया है। और इसको याद करने की ट्रिक है, चिकित्सा के रेम्बो सेवाते पेम्बो, यानी चिकित्सा मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, और रेम्बो ये वैसे ही लिख दिया है मैंने, आपको पता है म्यूजिक के इंडस्ट्री की एक हस्ती थी रेम्बो। ठीक है, सेवाते पेम्बो मतलब इसके विजेता जिनको यह अवार्ड दिया गया, जिसने यह अवार्ड जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2022 का रसायन का नोबेल, अब की बार 3 व्यक्तियों को रसायन का नोबेल दिया गया, मतलब अब की बार 3 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया है। पहला व्यक्ति है वो कैरोलिन बटोरजी, यह यूएसए से है। बैरी सापलेस, यह भी यूएसए से। इनको यह अवार्ड दूसरी बार दिया गया है, एक बार इनको यह अवार्ड 2001 में भी मिल चुका है। फिर तीसरे व्यक्ति को मिला है मोर्टन मेल्डल को, यह डेनमार्क से हैं। इनको क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोनोगल केमिस्ट्री के विकास के लिए अवार्ड दिया गया है। और इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है, कैरो बहुत शार्पलेस है, उसने रसायन का मोर्टन मेडल जीत लिया। यानी कैरो का मतलब कैरोलियन बटोरजी, इससे आपको याद आ जाएगा एग्जाम में। शार्पलेस यानी बैरी शार्पलेस और मोर्टन
मोर्टेल मेडल आपको दिया जाएगा। और ये रसायन का मतलब है कि रसायन के क्षेत्र में इन तीनों को यह अवार्ड दिया गया। तो आपको यह ट्रिक देखते ही इनके नाम याद आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में है ना ऑप्शन दिए होते हैं। अगर आपको उनके मतलब थोड़ी हिंट भी मिल जाए ना, तो आप उनको गैस करके और अच्छे से मतलब क्लिक कर सकते हो। वहाँ पर आपको तुरंत याद आ जाएगा इस ट्रिक के याद आने के बाद ही आपको, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है अगर आपको इनमें से तीनों में से कोई एक याद हो, ठीक है, तो अगर ट्रिक पूरी याद है, ट्रिक याद है, तो आपको ट्रिक से तीनों भी याद आ जाएंगे। 2022 का भौतिकी का नोबेल यह भी 3 लोगों को दिया गया है। जॉन ए क्लॉसर यूएसए के हैं, एंटोन जिलिगेर ऑस्ट्रेलिया के हैं, एलन एस्पेक्ट फ्रांस से हैं। यह अवार्ड जो फोटोन के प्रयोग और बेल असमानता के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विकास के लिए दिया गया है। सॉरी मेरे को थोड़ा, इनको यह फोटोन के प्रयोग, बेल असमानता के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए दिया गया है। और इसको याद करने की ट्रिक है, जॉन क्लॉसर फिजिक्स के डॉन है, थोड़ी फनी ट्रिक है ये, और इनके बेटे एलन और एंटोन हैं, यानी जॉन क्लॉसर जिनको अवार्ड मिला है पहले व्यक्ति, और एलेन और एंटोन। आपको ये देखते ही तीनों के नाम याद आ जाएंगे। और फिजिक्स देखते ही आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यह फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स की फील्ड में दिया गया है। अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल यह भी 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। एक बेन बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डायबविगो। इन तीनों को यह अवार्ड वित्तीय संकटों और बैंकों पर शोध करने के लिए दिया गया है। यानी अगर देश पर कोई वित्तीय संकट आ जाए तो कैसे उसका निवारण कर सकते हैं, इन लोगों ने इस पर शोध किया है, ठीक है। और अर्थशास्त्र का नोबेल 1967 से शुरू हुआ। और 1967 से पहले जो है 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1967 के बाद अर्थशास्त्र का नोबेल भी शुरू कर दिया गया। और 1969 को पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और इसकी ट्रिक है, इकोनॉमी गिर गई, फिलिप ने डगलस डायमंड बैन कर दिया। इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया गया है। फिलिप डायबविगो, डगलस डायमंड, और बैन से हम याद करेंगे बेन बर्नानके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन ट्रिक के माध्यम से यह अवार्ड और इनके विजेताओं को याद करने में कठिनाई नहीं होगी। और आशा करता हूँ कि आप इनको बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, मेरे को कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।